ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो ये प्रूव करना है 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए अपान 1 प्लस बी माइनस आयोटा इज इक्वल टू ये 1 के स्थान पर लिख दिए ए स्क्वायर बी प्लस आयोटा उतार दिए, सीधे उतार दिए यहाँ बी प्लस 1 प्लस बी माइनस आयोटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी प्लस आयोटा ए अपान 1 प्लस बी माइनस आयोटा ए। अब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब बी प्लस आयोटा ए। अब यहाँ माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं -1 इंटू ए स्क्वायर, तो -1 किसकी वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। इस -1 के स्थान पे हम आयोटा स्क्वायर बाद में लिख दिए, ये माइनस लगा ही है। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला 9th क्लास में पढ़े हो, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार बी प्लस आयोटा ए लिख दिए, एक बार बी माइनस आयोटा ए लिख दिए, इसको सीधे उतार दिए, इससे 1 कॉमन ले लिए मान लो, तो 1 कॉमन बी प्लस आयोटा ए। तो बी प्लस आयोटा ए देखो यहाँ भी है, बी प्लस आयोटा ए यहाँ भी है, तो गुणनखंड कर दिए फैक्टराइजेशन। तो बी प्लस आयोटा ए कॉमन ले लिए, तो बचा क्या पहले से बी माइनस आयोटा ए प्लस 1। ठीक है, और नीचे क्या है बी माइनस आयोटा पहले लिख दिया, 1 को बाद में लिख दिया, ताकि दोनों सेम पद दिखने लगे। तो दोनों इससे कैंसिल हो गया, तो बी प्लस आयोटा ए बचा, यही राइट हैंड साइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। इन सबको तैयार किए रहना, ये सब संडे को आएंगे। ठीक है, जो बता रहे हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन देखो, इफ x प्लस आयोटा वाई का क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा भी, ये सारी क्वेश्चन आया था एमपी बोर्ड में, x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा भी, देन सो दैट क्या शो करना है, ये शो करना है u अपान x और v अपान y इज इक्वल टू 4 कॉमन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। जी x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, देन सो दैट u अपान x प्लस वी अपान वाई इज इक्वल टू 4 कॉमन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करोगे देखो, गिवन x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। फार्मूला इधर लगाओ, a प्लस बी के होल क्यूब का क्या फार्मूला, 9th क्लास में पढ़े थे आप लोग, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब पढ़े थे ना, ये यही फार्मूला लगाएंगे यहाँ। तो यहाँ पे क्या होगा s का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर इंटू आयोटा वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी। ठीक है, तो ये क्या होगा s का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई आयोटा, ये क्या होगा 3x आयोटा स्क्वायर बाई स्क्वायर आयोटा क्यूब बाई क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी। ठीक है, तो ये क्या होगा s का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई आयोटा, ये क्या होगा 3x, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 बाई स्क्वायर, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा यहाँ लिख दो, ये बाई क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी। ठीक है, तो s क्यूब प्लस क्या होगा 3x स्क्वायर बाई आयोटा माइनस 3x बाई स्क्वायर माइनस बाई क्यूब आयोटा, तो u प्लस आयोटा भी। ठीक है,
कल बताया था आपको कि रूट ऑफ -1 को आयोटा से डिनोट करते हैं। आयोटा एक जर्मन गणितज्ञ थे, उनका नाम आयलर था, इसलिए एक ग्रीक लेटर आई को जब रूट ऑफ -1 से डिनोट कर दिया गया तब ऐसी कंडीशन में इसको आयोटा पढ़ा जाता है। उनका नाम आयलर था, इसलिए आयलर से आयोटा। ठीक है, तो जब आयोटा की वैल्यू रूट -1 होती है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, रूट हट जाएगा। इसी प्रकार आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा कर दोगे, तो -1 इंटू आयोटा तो माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू तो आयोटा स्क्वायर कर दोगे, इसकी वैल्यू -1 तो क्या हो गया 1। तो आयोटा की पावर 8 होगा तब आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 तो 1 इंटू 1, तो आयोटा की पावर 8 इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल नंबर कुछ भी हो तो उसका मान 1 होगा। जैसे आयोटा की पावर 100 है तो 100 में 4 का भाग पूरा चला जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इस प्रकार से हम कल बताए थे। कल वाला वीडियो डिलीट हो चुका है तो इसे समझ लो आप अच्छे से। अब देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, s³ ये जिसमें आयोटा लगा ना हो वो रियल पार्ट कहलाता है। तो रियल पार्ट ये है और ये है, इसमें आयोटा लगा है, इसमें आयोटा लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, तो जो रियल पार्ट है अलग लिखो, इमेजिनरी पार्ट अलग लिखो। तो ये रियल पार्ट ये है दोनों, इमेजिनरी पार्ट ये दोनों है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं जो रियल पार्ट है ना। तो क्या लिखेंगे, x³ -3x/² ये क्या होगा, 3x² बाई -y³ कॉमन i, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो u प्लस आयोटा v ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। तो इसका रियल पार्ट u है, इसका रियल पार्ट ये है, और इसका इमेजिनरी पार्ट ये है, इसका इमेजिनरी पार्ट v है, आयोटा का कोफिशिएंट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड वी गेट। तो क्या होगा, x³ -3x/² इज इक्वल टू u और 3x² बाई -y³ इज इक्वल टू v। आयोटा का गुणांक कोफिशिएंट, आयोटा का कोफिशिएंट दोनों साइड का लिख लिए। यहाँ पे रियल पार्ट ये है, ये रियल पार्ट ये है। ठीक है, तो इससे कॉमन क्या ले लेते हैं, देखो इन दोनों से, देखो इन दोनों में x दिख रहा है कि नहीं, इन दोनों से x कॉमन लिया जा सकता है, इन दोनों से y कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं। इससे s कॉमन यदि लेंगे तो बचेगा क्या, x² -3y² इज इक्वल टू u। इससे y कॉमन लेंगे तो 3x² -y² इज इक्वल टू v। ठीक है, अब देखो x और x² -3y² के बीच में इंटू का साइन लगा है। यहाँ देखो ब्रैकेट के पहले जो लिखा है तो इन दोनों के बीच में इंटू माना जाता है ना, यहाँ भी क्या माना जाएगा, इंटू ही माना जाएगा। तो ये आप जानते हो कि a इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी है। ऐसे यदि c को इधर लाने की ज़रूरत है आपको तो a/c, तो b को उधर ले जाने की ज़रूरत है तो d/b। जो टर्म एक साइड से दूसरे साइड में जाएगा वो अपान में हो जाएगा, जानते हो ना, इंटू जब लगा रहता है, हाँ डिवाइड में हो जाता है, और प्लस माइनस रहता है तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो x को हम उधर ले जाना चाहते हैं क्योंकि आपको निकालना है u/s की वैल्यू ना। तो ये s को उधर ले जाओ तो u/s मिल जाएगा, y को उधर ले जाओगे तो v/y भी मिल जाएगा, फिर दोनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये s को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, x² -3y² इज इक्वल टू u/x और 3x² -y² इज इक्वल टू v/y। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट और ये होगा इक्वेशन सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हैं तो लेफ्ट साइड के साथ जुड़ेगा, राइट साइड के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड क्या है, x² -3y² प्लस 3x² -y² इज इक्वल टू u/x प्लस v/y। अब दोनों को जोड़ो, एक x² और 3x² मिलके 4x² हो गया कि नहीं।
-3y² माइनस 1y² तो -4y² इज इक्वल टू u अपान एक्स और प्लस v अपान वाई। 4 दोनों से कॉमन ले लो तो क्या आ गया x² माइनस y² तो क्या आया u अपान एक्स प्लस v अपान वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, इसको इस साइड में लिख दो, इसको इस साइड में, तो u अपान एक्स और v अपान वाई इज इक्वल टू 4 कॉमन x² माइनस y²। तो यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। लिख लो। तो देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, इफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d, then prove that पहला फर्स्ट पार्ट ये है, x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b c माइनस आयोटा d। और दूसरा ये प्रूव करना है कि x² प्लस y² इज इक्वल टू a² प्लस b² और c² प्लस d²। ये आपको प्रूव करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो देखो गिवन x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी। कल आपको ये बताया था कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सुनो, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज कर दो, तो ये कहलाता है z का कॉन्जुगेट, और इसको z बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, z बार। आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करने से जो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड होती है वे z का क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, जो a प्लस आयोटा b के रूप में नंबर लिखी जाए उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, है ना। इसमें a कहलाता है z का रियल पार्ट और b कहलाता है z का इमेजिनरी पार्ट। तो a इज इक्वल टू लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z और b इज इक्वल टू लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, a क्या है, z का वास्तविक भाग और b क्या है, z का अधिकल्पित भाग, इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो ये आप जानते हो कि ये इसमें क्या है, इससे ये इसमें फ़र्क क्या है, सब में आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज हो गया है, बस है वही जो दिया है। इसका मतलब जो दिया है उसका हम दोनों साइड का कॉन्जुगेट ले लें तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट उनके कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही होता है, अलग अलग। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट उनके कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो दिया है तो क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई में क्या लगा दो, कॉन्जुगेट, यानी बार लगा दो, बार लगाना नहीं कॉन्जुगेट लिखना। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें भी बार लगा दिए, तो दोनों में अलग अलग बार लग जाएगा ना। यहाँ z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट, तो z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट, अलग अलग लिख देते हैं दोनों को।
अब इसका कॉन्जुगेट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट, तो यहाँ लिख देंगे a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट आई इंटू सी प्लस आयोटा डी का कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देना, तो बार हट जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, x माइनस आयोटा वाई और a माइनस आयोटा बी, ये क्या होगा, c माइनस आयोटा डी। ठीक है, आप जानते हो कि z a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट बराबर होता है a माइनस आयोटा बी, ये होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। ठीक है।